जय माँ काली। क्या ईश्वर सच में इंसानों से बातें करते हैं? क्या सच में ईश्वर इंसानों के अनुभव में आते हैं? क्या कोई उनके स्वरूप को देख सकता है, उनकी बातों को सुन सकता है? और इसके लिए कौन सी सिद्धि की जरूरत पड़ती है? अगर आप एक ईश्वर के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं और आप किसी भी तरीके से ईश्वर से जुड़े हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा। कोई व्यक्ति बहुत ही समृद्ध ही क्यों ना हो, उसके पास धन दौलत हो, लेकिन अगर उसके पास सामने थोड़ी सी भी मुसीबत आती है, तब वो ये बातें जरूर सोचता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं, ईश्वर हमारी बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं, ईश्वर ने हमें इतना दुख क्यों दे दिया, इतनी तकलीफ क्यों दे दी। वो प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में हजारों सवाल उठते हैं, हजारों बातें होती हैं जो कि हम ईश्वर के सामने करते हैं। और जब वो बातें पूरी नहीं होती, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम यही प्रश्न खड़ा करते हैं कि हमारी बातें, हमारी प्रार्थना ईश्वर क्यों नहीं सुन रहे। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि ईश्वर किन लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, या फिर कौन से वो लोग हैं जो ईश्वर की बात, आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। अगर आप भी एक जागरूक व्यक्ति हैं, आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आपका मन स्वच्छ है, एक अच्छे इंसान है जो कि दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं, हर एक जीव जंतु का दुख आपको समझ में आता है, तो आप जरूर ईश्वर की बातें सुन सकते हैं। वहीं जिन लोगों का मन अशांत है, जो लोग स्वार्थी हैं, लालच हैं जिनके मन में, वो लोग कभी भी ईश्वर की बातें नहीं सुन सकते। अहंकारी व्यक्ति भी ईश्वर की बात नहीं सुन सकता। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सच में ईश्वर हमसे बातें करते हैं और किन लोगों से बातें करते हैं। तो देखिए, ईश्वर सच में बातें करते हैं। ईश्वर हर पल हमारे पास होते हैं, ईश्वर हर पल हमें आभास कराते हैं अपने होने का। बस उसे समझना होगा, बस उसे जानना होगा कि वो किस तरीके से आभास करा रहे हैं, उनको बात करने का तरीका क्या है। यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुन रहे हैं, तो प्रार्थना कैसे की जाती है, क्या होता है प्रार्थना में? प्रार्थना में एक तरफा संवाद होता है। सिर्फ हम अपनी बातें ईश्वर को कहते हैं, अपने दुख, अपने रोना रोते रहते हैं। जब भी हम ईश्वर के सामने जाएं, भगवान के सामने जाएं, हम यही करते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, उससे आपको कुछ लेना है और जाकर उसके सामने आप बैठ जाते हैं और सिर्फ अपनी बकबक चालू रखते हैं, उसकी बात आप सुनने की कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ अपनी कहते हैं, तो क्या सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ देगा या फिर आप उससे कुछ पाने की उम्मीद रख सकते हैं? ऐसा नहीं होता ना। तो जब भी आप प्रार्थना करने जाएं, आप अपने रोना रोने के बजाय ईश्वर की बातों को समझने की कोशिश करें, वो क्या आभास कराना चाहते हैं। असल में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर का जो बात करने का तरीका होता है, वो मार्गदर्शन के रूप में होता है। जैसे आप किसी कठिन परिस्थिति में घिर जाते हैं और उस समय आपको कुछ ऐसी बातें आपके सामने आती हैं जिससे कि आपका मार्गदर्शन हो जाता है, आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं। वही होता है ईश्वर का आवाज़, वही होता है ईश्वर का आभास। ईश्वर का आवाज़ कोई शब्द नहीं होता, ये एक आभास होता है, उनकी वार्ता का आभास, उनके होने का आभास, उनके दिव्य उपस्थिति का आभास, जो कि हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो ईश्वर की भक्ति में निश्चल भाव से रमा रहता है, जिसका मन शांत है, जिसके मन में कोई पाप नहीं है, कोई लालच नहीं है, अहंकार नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, दिन रात भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन उनको इस बात का ही अहंकार रहता है कि वो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं। ये भी अहंकार रहता है, तो ये अहंकार भी गलत होता है। लालच यानी कि जब भी आप भक्ति करते हैं तो बस अपने मन में जो इच्छाएं हैं उसको पूरा कराने के लिए ईश्वर को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं। आपके मन में कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई लालच है, उसे बस पूरा करवाना है। ऐसे व्यक्तियों को भी ईश्वर आभास नहीं कराते हैं, कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, और ना ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। तो बस ईश्वर के सामने प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर के सामने रोना रोने से कुछ नहीं होगा। आप ध्यान करें, ध्यान में एक ईश्वर के साथ गहरा संवाद स्थापित होता है। उनके सामने हम वाद विवाद नहीं करते, हम आंखें बंद करते हैं और ईश्वर का आभास करने की कोशिश करते हैं, उनकी उपस्थिति का आभास करने की कोशिश करते हैं
उनके मार्गदर्शन का, उनकी जो वार्ता है उसको सुनने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। और ये सब कुछ होता है ध्यान में। अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है और उसे लगता है कि वो सिर्फ नाम जप करके, पूजा पाठ करके ईश्वर की आवाज़ को सुन पाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। प्रार्थना करने से ईश्वर आपको कभी भी वो आभास नहीं कराएंगे जो कि आप करना चाहते हैं। तो अगर आप भी भक्ति करते हैं तो थोड़ा समय ज़रूर निकालें ध्यान के लिए, क्योंकि ध्यान ही वो माध्यम है जिसमें हम ईश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं और सच में ईश्वर हमसे बातें करते हैं। ईश्वर हमारे आसपास अपने दिव्य उपस्थिति का आभास भी कराते हैं। जय माँ काली।